रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा करने के लिए हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। यहाँ पर भाजपा से ही जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके का चुनाव होता है, किस तरीके के मुद्दे हैं, क्या है चुनावी समीकरण। इन सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि भाजपा के जो प्रत्याशी सुखवंत सिंह, उनकी क्या संभावनाएं हैं। तीसरी बार वे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के जो आर्यन खान है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे हैं। सर, पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। मैं देवेंद्र दत्त संटू, पूर्व सरपंच रामगढ़ जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि रामगढ़ का चुनाव आप बहुत समय से देख रहे हैं और पार्टी की तरफ से आप कई बार टिकट की भी दावेदारी करते हैं। कैसा चुनाव होता है, किस तरीके के मुद्दे रहते हैं या व्यक्ति विशेष को देख करके चुनाव होता है? देखो, मुद्दे यहाँ विकास का ही मुद्दा रहा है हमेशा से, और विकास के नाम पर ही वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगातार विकास हुआ। वसुंधरा जी के समय में विकास हुआ। जो भी योजनाएं चली थी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में चली, उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर फिर कांग्रेस ने उन योजनाओं को अपना लिया। मगर जो भी केंद्र सरकार से पैसा हमारी योजनाओं भाजपा सरकार का आया, राज्य सरकार क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो धरती तक वो पैसा नहीं आने दिया उन्होंने। तो लोग आज आवश्यकता महसूस कर रहे हैं भाजपा की। हमारे रामगढ़ में कांग्रेस का विधायक था श्री जुबेर खान जी, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। अच्छे इंसान थे, मगर आज सरकार केंद्र में भाजपा की है, राजस्थान में भाजपा की है, तो रामगढ़ में भी भाजपा का ही कैंडिडेट होगा, तो विकास के चार चांद लगेंगे। जी, किस तरीके से देखते हैं? सामने जो आर्यन खान है वो जुबेर खान के बेटे हैं। एक सिंपैथी के तौर पर लोगों का जुड़ाव बन रहा है और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। किस तरीके के आप समीकरण देखते हैं दोनों प्रत्याशियों? देखो, समीकरण इस समय कुछ भी नहीं है। सुखवंत सिंह जी मजबूत कैंडिडेट है और पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ने का उनको अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका शांत स्वभाव और सबके प्रति समर्पण, ये उनके अंदर एक अच्छाई है। सबको साथ लेके चलते हैं। जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे सबको उन्होंने मनाया, अपने साथ जोड़ा है। तो यहाँ से भाजपा की संभावना जीतने की 100% है। अक्सर कहा जाता है हिंदू मुस्लिम का ही चुनाव होता है, ये बनाया जाता है या वाकई यहाँ स्थितियां ऐसी होती हैं या डेवलप कर दी जाती है? देखो, 36 बिरादरी का चुनाव है। भाजपा 36 बिरादरी की पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है तो हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता। भाजपा सबका वोट लेती है। चुनाव में स्थानीय नेता तो ले ही आते हैं इस मुद्दे को। देखो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो विकास का ही है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में कांग्रेस में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास हुआ तो कागजों में रहा, धरातल तक नहीं आ पाया वो विकास। आज भी हम परेशान हैं। अगर हम रामगढ़ में कॉलेज की बात करें तो बिल्डिंग का भी पता नहीं, हम ढूंढते हैं एड्रेस कहाँ है बिल्डिंग का। तो कागजों में विकास हुआ, उस विकास को हमको धरातल पे विकास चाहिए। उसके लिए हमको आवश्यकता है। आज भाजपा की सरकार है राजस्थान में, हमारे आदरणीय भजन लाल जी सीएम साहब है, लगातार विकास की योजनाएं निकाल रहे हैं। तो यहाँ भाजपा का हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो लोगों को फायदा होगा। तो ऐसी उम्मीद है, विश्वास है आपको कि सुखवंत सिंह इस बार जीतेंगे, जबकि तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? बिल्कुल 100% उम्मीद है सुखवंत सिंह जी चुनाव जीतेंगे। भाजपा भारी बहुमत से यहाँ से अपना चुनाव जीतेगी। ये थे देवेंद्र दत्ता, जो भाजपा के नेता हैं, सरपंच रहे हैं और अभी मौजूदा स्थिति में वो सुखवंत सिंह के प्रचार में लगे हुए हैं। देखना होगा किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।